नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड्स के बारे में जिनकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड के, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ टुडेज बायोलॉजी इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड्स के बारे में। इस तरह के फूड, इस तरह का भोजन, अगर हम एक से अधिक भिन्न तरह के प्रोटीन्स को एक साथ इंटेक करें, मतलब कि अगर हम दो तरह के प्रोटीन को अलग अलग सोर्सेज से जो हमें प्रोटीन मिलता है, हम अगर उसे एक साथ इंटेक करें तो उस वजह से हमारे पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वो स्लो हो जाता है, जिसमें कि हमारी जो बॉडी में लेज़ीनेस और साथ ही साथ हमारे स्किन पर जो है स्किन एलर्जी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी हम दो तरह का प्रोटीन एक साथ इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में स्लो डाइजेस्ट होता है, और कभी कभी तो वो फूड जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बजाय फर्मेंट हो जाता है, सड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, इस तरह की जो है हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी हमें ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए एक साथ जिनमें कि हाई प्रोटीन पाया जाता है। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि अंडों के साथ मीट और दूध। अंडे, मीट और दूध का हमें कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही हाई प्रोटीन वाली चीज़ें होती है। इनमें जो है हाई प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए हमें इन तीनों का कभी भी एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे दूसरे रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड के बारे में, जो कि है सिट्रस फ्रूट्स एंड मिल्क। मतलब कि जितने भी खट्टे फल होते हैं और साथ ही साथ दूध है, हमें कभी भी इनका सेवन एक साथ नहीं करना होता है। क्यों, आइए जानते हैं। आप सभी को पता है, जब हम दूध से पनीर बनाते हैं तो हम उसमें जो है खट्टे पदार्थ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एसिड जो होते हैं हम उनका प्रयोग करते हैं, हम उस दूध को फाड़ने के लिए, जिससे कि पनीर बन सके, क्लम्प्स बन सके, जिससे कि हमें पनीर मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर हम खट्टी चीज़ को और दूध को अपने स्टमक में एक साथ इंटेक करवाएंगे, एक साथ उन चीज़ों का सेवन करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शन होगा, जिससे कि हमारी बॉडी में गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, हार्टबर्न, इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलेगी। कभी कभी तो वॉमिटिंग, उल्टियाँ भी हमें हो सकती है इस रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड से। इसीलिए कभी भी हमें सिट्रस फ्रूट्स, मतलब कि खट्टे फल और साथ ही साथ दूध का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि है रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड का तीसरा पॉइंट। वो है बनाना एंड मिल्क। केले और दूध का सेवन भी हमें कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। केले और जो दूध है, आपको पता है दूध हाई प्रोटीन जिसमें पाया जाता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। उसी के साथ साथ जो केला है वो भी हैवी होता है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो हैवी होता है अगर हम उसका सेवन दूध के साथ करें। अगर हमें केला खाना है तो हमें केला अकेले से ही खाना चाहिए, और दूध पीना है तो दूध भी हमें अकेले पीना चाहिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी रॉन्ग होता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत एनर्जी लगती है, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी लगती है इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए कभी भी हमें दूध और केले का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। ये भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड है। अब आप कहेंगे कि बनाना शेक तो हम पीते हैं जिसमें कि दूध भी होता है और केले भी होते हैं, तो मैं आपको बता दूं उसमें जो है सिनेमन पाउडर होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है। और इसी के साथ इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और साथ में इस तरह की जो अगर हम चीज़ें डालें तो उससे जो कि हमारा डाइजेशन जो है इजीली हो जाता है।
इसीलिए बनाना शेक में हमेशा जो है सिनेमन पाउडर डालकर ही हमें पीना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड की तरफ। फ्रूट्स विद मील। फ्रूट्स विद मील का अर्थ है कि हमें कभी भी खाना खाने के साथ कभी भी किसी भी तरह के फल नहीं खाने चाहिए। जो फल होते हैं उनमें फाइबर पाया जाता है। आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि फल को कभी भी अनाज के साथ नहीं खाना चाहिए जब हम भोजन कर रहे हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड डालते हैं और हमारे में जो कि है स्किन एलर्जी, स्टमक एक, पेट दर्द जिसे हम कहते हैं, इस तरह की हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और जो हमारा भोजन होता है उसे थोड़ा समय लगता है डाइजेस्ट होने में। और जितने में हमारा जो है फूड जो है डाइजेस्ट होगा, उतने में हमारा जो फ्रूट है जो हमने एक साथ खाया होगा वो उतने में सड़ जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा, जिसका कि खाने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो इसीलिए हमें उस चीज़ को खाना ही क्यों है जिस चीज़ से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी में जो है अब्जॉर्ब ही ना हो। इसीलिए फ्रूट और मील को एक साथ नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ हम बात करते हैं चीज़ एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब चीज़ी फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। ये भी एक तरह का रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड है। आपने चीज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस में खाई होगी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स आप जो है पीना पसंद करते होगे, पर आपको जानकर ये बेहद दुख होगा कि आप अपनी जो है स्टमक और डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। जो भी चीज़ होती है ये इजीली अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है अगर हम इसके साथ जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक पिए। जितनी भी चीज़ी फूड्स होते हैं, चीज़ होती है, रिच इन प्रोटीन होते हैं, साथ ही साथ इनको डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता है। यदि हम चीज़ के साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक पिए तो उसके साथ इसकी जो है अब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाता है हमारी स्टमक में। इसीलिए हमें कभी भी चीज़ी फूड के साथ कभी भी हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी आइंदा से ये ध्यान रखेंगे। जितने भी मैंने ये 5 पॉइंट्स बताए हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड के, आगे से आप इन सभी को अवॉइड करेंगे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो इसमें कमेंट करना ना भूलें। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए टुडेज बायोलॉजी।